हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज से हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम आज से नाउन अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेकेंडली बच्चों, जो आपकी इंग्लिश है ये बहुत बड़ा पोर्शन है सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो, इंग्लिश सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कहीं पे बेसिक इंग्लिश है तो कहीं पे एडवांस इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन हम इन सेशंस को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि हम आपकी जो पकड़ है इंग्लिश पर वो बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर जाएंगे। बेसिक से बेसिक चीज़ भी आपको बताई जाएगी, ये सोच के कि जो बच्चा यहाँ पर पढ़ने आया है उसको इंग्लिश की समझ नहीं है। ठीक है, सेकेंडली बच्चों, ये सेशंस कुछ अलग तरह से डिज़ाइन करे जाएंगे। अब अलग क्या होगा, जैसा कि मैंने नोटिस करा है काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी या फिर बुक्स में भी आप लोग पढ़ते हो। सपोज़ आपने नाउन पढ़ा, आप उसके एकदम बाद रूल्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्लिंथ टू पैरामाउंट केडी कैंपस की है, ये आपका एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केवी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उस बुक को पढ़ते हो तो आप नाउन पढ़ते हो, फिर आप उसके बाद उसके रूल्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। अब वहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अकल ही नहीं है, अगर आपको यही नहीं पता है कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, या फिर आप ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आपको सब्जेक्ट में मिलेगा या प्रेडिकेट में मिलेगा, या फिर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या दोनों होता है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ों की समझ ही नहीं है तो आप कैसे रूल्स को रट रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप रूल्स को रट रहे हो, आप उनको अप्लाई कर रहे हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सिंपल आता है, आप पहचान जाते हो, एप्लीकेशन उसका कर देते हो, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो बच्चों, इन सेशंस को इन्हीं बातों को दिमाग में रखकर डिज़ाइन करा जाएगा कि पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी तरह से समझाए जाएंगे कि नाउन क्या होता है, जेंडर क्या होता है। ठीक है, नाउन नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम एडजेक्टिव अपना स्टार्ट करेंगे, फिर अपना वर्ब स्टार्ट करेंगे, हम सब कुछ कवर अप करेंगे। ठीक है, हमारा पहला मेन फोकस ये होगा कि हम टॉपिक्स को समझने लगे कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस आ रहा है, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है, हम पहचान सके कि उसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, हम क्रैमिंग पे काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी क्रैमिंग पे काम नहीं करेंगे। आज का सेशन आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सेशंस आपके लिए छोटे ही रखूँगी सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी बोरियत ना हो, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग आधे से 1 घंटे का लेक्चर देखते हो, उसका टाइमिंग तो आपका मन करता है आप ना देखो, तो ऐसा नहीं होगा। हम अपने सेशन को छोटा रखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड करके हम आपकी पूरी इंग्लिश कवर अप कराएंगे। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही होगा, हमारा जो एम है वो यही है कि जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठे, आप उसे रटे ना। ठीक है, तो आपको भी प्रॉपर हमारे साथ मेहनत करनी होगी। तो आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स मेंटेन करेंगे, सब कुछ अपना मेंटेन करेंगे और आप प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। सेकेंडली बच्चों, टेलीग्राम पर भी मैंने चैनल बना दिया है इंग्लिश क्लासेस के नाम से, सो दैट आपको डेली जो भी लेक्चर आ रहा है उसकी पीडीएफ आपको मिल सके, तो आपको उससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको डेली पीडीएफ वहाँ पर मिल जाया करेगी। तो आप टेलीग्राम पर जाके इंग्लिश क्लासेस सर्च करना, कंसाइज क्लासेस का लोगो लगा हुआ होगा, लेकिन आप इंग्लिश क्लासेस सर्च करना क्योंकि बच्चों को थोड़ा रेलिवेंट लगे, इसलिए उसका नाम इंग्लिश क्लासेस वहाँ पे रख दिया गया है। बिकॉज ये पूरा चैनल ही इंग्लिश ओरिएंटेड है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं इंग्लिश सब में आती है, तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रख के इस चैनल को बनाया गया है। तो आप इंग्लिश क्लासेस सर्च करोगे, आपको वहाँ चैनल मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा सर खा लिया है, सॉरी फॉर दैट। अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं नाउन। ठीक है, देखो नाउन क्या होता है, द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग। ये आप बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो कि किसी इंसान का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, वो सब नाउन होता है। ठीक है, लेकिन आप इसमें एक चीज़ और पढ़ते हो, थिंग। हम पहले सिर्फ इतना पढ़ते थे कि एनिमल, प्लेस और थिंग, लेकिन हमें पता नहीं था कि थिंग क्या है। अब जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम इस थिंग पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें थिंग का पता ही नहीं होता है। तो बच्चों, इस थिंग में आती है आपकी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ये आपकी 4 चीज़ें थिंग में इंक्लूड होती हैं, जिसे भी हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन।
सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक हो, जो यूनिक हो, ठीक है, किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग का नाम, पर्टिकुलर नाम, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक हो। ठीक है, आप इस तरह से समझो कि जो पूरी दुनिया में यूनिक हो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे सीता, गीता, इंडिया, अमेरिका, ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपकी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा आप कैपिटल लेटर में लिखते हो। ये दिमाग में रख लो कि अगर कभी भी सेंटेंस में आपको कहीं पे प्रॉपर नाउन मिल रही है, ठीक, और अगर आपको वो स्मॉल लेटर में मिल रही है तो वो वहाँ पर एरर है। आपकी प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में होती है। ओके, तो ये है बच्चों आपका प्रॉपर नाउन की जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, जो पर्टिकुलर है, वन ऑफ अ काइंड है, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों कॉमन नाउन, कि जब आप किसी भी सेम काइंड और क्लास को एक नाम दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें राम, श्याम, रमन, अमन, ये सब क्या है, लड़के हैं। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर काइंड को एक नाम दे देंगे, दैट इज बॉयज़ या फिर बॉय। तो आपका गर्ल, बॉय, कंट्री, सिटी, ये सब क्या होता है, ये सब आपके कॉमन नाउन हो जाते हैं। ठीक है, जब हम प्रॉपर नाउन को एक काइंड में रख के उसको एक नाम दे देते हैं उसे हम कहते हैं बच्चों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और कॉमन नाउन जब भी किसी सेंटेंस में आपको मिलेगा, ये कभी भी आपको कैपिटल लेटर में नहीं मिलेगा, ये आपको स्मॉल लेटर में मिलेगा। लेकिन एक जगह एक्सेप्शन होता है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सेंटेंस को पढ़ने से पहले आप उसके टोन पर ध्यान दीजिए, आप उसके कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, वो कहना क्या चाह रहा है। अगर किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन एज अ प्रॉपर नाउन यूज होती है तब हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, वरना नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों आपकी कॉमन नाउन। नेक्स्ट, जैसा कि आप पढ़ सकते हो कि प्रॉपर नाउन कभी कभी आपकी एज कॉमन नाउन भी यूज हो जाती हैं। जैसे कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन थे, ये एक रिनाउंड, बहुत ज़्यादा फेमस, प्रोमिनेंट जो ड्रामेटिस्ट हैं ये वो थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट थे ना ये। तो कालिदास इज ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो बच्चों शेक्सपियर है ये एक कॉमन नाउन है। ठीक है, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम इसके कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देंगे तो ये एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके हम जब उसे एक नाम दे देते हैं, कि कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर। जैसे क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं, टीम में प्लेयर्स होते हैं, मॉब में कौन होते हैं, जो एंग्री लोग होते हैं, जूरी में हमारे जजेस होते हैं, फ्लॉक आपका हर्ड, HERD रह गया बच्चों, आप जब नोट डाउन करो तो हर के आगे D लगा लेना, दैट इज हर्ड। आर्मी, फ्लीट, पार्लियामेंट, मॉब, कमिटी, ये सब क्या है आपके, ये सब बच्चों आपके कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जैसे द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो ये क्या है बच्चों आपके, ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं। जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्टिवली कलेक्ट करके उसको एक नाम दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अभी बच्चों हम बिल्कुल इस बारे में बात नहीं करेंगे, कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर ही रहता है, इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है, ये वो हम बिल्कुल भी रूल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा ये है कि आपकी कलेक्टिव नाउन क्या होती है, आप उसे समझो। ठीक है, रूल्स पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले हमें इन चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है, हम रटेंगे नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जो भी चीज़ हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, जो इंटैंजिबल है। इंटैंजिबल का मतलब क्या होता है, ना जो देख सकते हैं ना ही जो टच कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम क्वालिटी की बात करें, गुडनेस, काइंडनेस,
डार्कनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्या है आपकी नाउन है, ठीक है। एक्शन की बात करें, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, ये सब भी क्या है बच्चों आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये यहाँ पे एक एक्शन शो कर रही हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा वर्ब में कि वर्ब ही एक्शन शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी एक्शन आता है, ठीक है। स्टेट की हम बात करें, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, पोवर्टी, ये सब क्या है बच्चों आपकी, ये है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी क्वालिटी आती है, एक्शन आता है और स्टेट आती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जो आर्ट्स और साइंसेस होती हैं ना, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। कि कभी आपसे कोई पूछ ले कि मैथमेटिक्स क्या है, कि केमिस्ट्री क्या है, नाउन है आपने बता दिया, अब वो आपसे पूछे कौन सी नाउन है, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो डांस है, जो म्यूजिक है, ये कौन सी नाउन है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, वो सब्सटेंस जिससे कोई चीज़ बनी होती है, अ सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड अप ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पेन की, तो मैं बोलूँगी पेन क्या है, आप लोग ये नहीं बोलेंगे पेन मटेरियल नाउन है। पेन बच्चों एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ रेनॉल्ड्स पेन, तो अब मैंने एक पर्टिकुलर नाम बता दिया कि ये रेनॉल्ड का पेन है, तो अब ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पेन प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है। कि जिस सब्सटेंस से कोई चीज़ बनी होती है वो सब आपके मटेरियल नाउन में आती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, फिश, मिल्क एक्सेट्रा। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम ने फिश को ही क्यों मटेरियल नाउन में रखा। देखो मैंने हमेशा बोला है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में जाओ। वैसे तो फिश आपकी मटेरियल नाउन में नहीं आती है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे और तब आपकी फ़िश से कोई डिलीशियस मील बनकर आएगा, ठीक है, तब उस केस में वहाँ पे फ़िश क्या हो जाएगी, तब वो मटेरियल बन जाएगी, क्योंकि फ़िश वहाँ पे एक सब्सटेंस का काम करेगा जिससे कोई आपकी चीज़ बनी है, जिससे आपका कोई मील बना है, कोई खाने की चीज़ बनी है, ठीक है। इसलिए फ़िश भी आपका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मटेरियल नाउन बन जाता है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको आपको अगले सेशन में ज़रूर समझाऊंगी। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ डिफरेंट होगी थोड़ा उसे मैं साइड बाय साइड लेकर चलूँगी। और एक बात आपको ग्रामर पढ़ने से पहले समझनी होगी कि रूल्स के अकॉर्डिंग चलना सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्योंकि ग्रामर ना बच्चों अनप्रिडिक्टेबल है। जी हाँ, ग्रामर अनप्रिडिक्टेबल है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कभी कभी जो रूल आपने पढ़ा है ना वो एकदम बदल जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ग्रामिंग पर ध्यान ना देकर आप ग्रामर को समझने पर ज़्यादा ध्यान दोगे। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सो दैट जो ये इनिशिएटिव लिया गया है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बच्चे पढ़ सकें, ग्रामर को समझ सकें। थैंक यू सो मच।